बाहर पानी है, आराम से आ हेमन क्लोज द डोर. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आइए हम प्रभु की उपस्थिति के अंदर आकर हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे. हालेलुया. धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते. हो रब सिखा रब शानदार बरा बरा बरियांदला रबा रबा रबा. प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आते हुए मेरे पिता तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. आइए हम सबों का स्वागत करते हैं इस महान परमेश्वर की उपस्थिति के सामने. हम आप सबों का स्वागत करते हैं, उसकी महिमा करते हुए उसके सम्मुख आते हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें सदा आनंदित रहें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान. वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान. तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे. उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे. उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे. तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान. वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान. तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले. आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले. यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर दे. यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर दे. तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. हम उसमें आनंदित हो. आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले. Yes, Lord, I come closer to you, Master God. आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले.
विश्वास लगा तेरे नाम की महिमा करते हैं मेरे प्रभु जी। जीवन देने वाले परमेश्वर, चंगाई देने वाले प्रभु, शांति देने वाले परमेश्वर, सामर्थ देने वाले परमेश्वर, शक्ति देने वाले परमेश्वर, तू हमारे संग है मेरे पिता। इस समय परमेश्वर तेरी आराधना करते हुए तेरे उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि आज का दिन तूने हमें दिया है मेरे पिता। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। Yes, Lord. I love you, Jesus. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें आनंदित हो। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला। विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे, यस हालेलुया, जब तक सांस रहे हम उसकी महिमा करते रहे, उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। हालेलुया। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
कहेंगे, हर एक जन उसके नाम की महिमा करेगा।
परमेश्वर तेरी महिमा से प्रभु हम सबों को तू भर दे प्रभु। तेरे बिन हम कुछ भी नहीं परमेश्वर, सब कुछ तुझ में है मेरे पिता। तू है तो परमेश्वर हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे पिता। तेरे बिन मैं कुछ भी आशीषों का स्रोता है प्रभु जी। यस मास्टर गॉड। सर को
अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। Yes, Lord, I love you, Jesus. I give you glory, Master God. You are the great and mighty, wonderful God, Master God. In this moment, O Lord, I give you glory, Lord. You help me in every moment, O Lord Jesus. Give us a good strength, and everything is good, O Lord Jesus. That I can do your ministry. Oh, Master God, bless each one of them, O Lord Jesus. Those who are attending this meeting, O Lord, I thank you for each one thing, so Master God, whatever it is there, Lord, you bless us, so Master God. I thank you, Lord. Thank you, Master God. Bless your name, Master God. Bless your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Jesus. परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस समय प्रभु तेरे उपस्थिति में आते हुए परमेश्वर पिता, और भी वचन के अंदर परमेश्वर हर एक की तो अगुवाई कर प्रभु, तेरी महिमा से भर दे प्रभु। तू राजाओं का राजा है मेरे पिता, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी और भी तू बातें कर परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनर दया कर मेरे प्यारे और स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आइए हम पास्टर हेमन का स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आइए आज के परमेश्वर के वचन और उसके कलाम को हम लोग देखेंगे। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप उसको खोल सकते हैं, नहीं तो मैं मुंह से अपने अंदाज से आपको सुनाने को जा रहा हूं। दूसरा शमूएल 6वां अध्याय और उसका 11 पद, उसके साथ साथ पहला इतिहास 13 अध्याय और 14 वचन। 2 Samuel chapter 6 verse 11 and 1 Chronicles chapter 13 verse 14। इन दोनों पदों के अनुसार हमें ये पढ़ने को और देखने को मिलता है कि बाइबल का कलाम कहता है कि वाचा का वह संदूक, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद-एदोम के घर पर 3 महीने रहा, और इस कारण परमेश्वर ने, यहोवा ने उसे, ओबेद-एदोम को और उसके सारे खानदान को आशीष दी। और यहां पे देखने की बात है कि वाचा का जो संदूक है, आर्क ऑफ द कोवेनेंट जो है, पुराने नियम के अंदर जब भी राजा महाराजा यहूदी लोग, इजरायली लोग युद्ध करने को जाते थे, खास करके जब दाऊद युद्ध करने के लिए जाता था, या फिर यहोशू को देखें तो उस समय वो लोग वाचा के संदूक को आगे रखते थे। लड़ाई के मैदान के अंदर युद्ध करने के लिए जब भी वो लोग आगे जाते थे, इस वाचा के संदूक को वो पहले आगे रखते थे। और ये वाचा का जो संदूक है, वो जो पेटी है, परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाती है। और आर्क ऑफ जो कोवेनेंट है, निवास स्थान है, उसके अंदर जो परम पवित्र स्थान है, उस वाचा के संदूक को रखा जाता था। और ये वाचा का जो संदूक है, प्रभु की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये उसका एक प्रमाण है। जब परमेश्वर हमारे आगे चलता है, और जब परमेश्वर शत्रुओं से जब युद्ध करता है, तो उस समय युद्ध करने वाले हम लोग नहीं रहते, मगर परमेश्वर का आत्मा रहता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आगे आगे जाती है, तो दुश्मन के छावनी के अंदर खलबली मच जाती है, और उसका माइंड जो है काम करने नहीं लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं परमेश्वर का मुकाबला कैसे करूं। उदाहरण के दरमियान यहां पे हम लोग देख रहे हैं, अगर आप दूसरा राजा 6वां अध्याय पूरा पढ़ें, या फिर पहला इतिहास 13वां अध्याय हम पढ़ें, तो राजा दाऊद जो है इस संदूक को, इस पेटी को अपने यहां ले आने के लिए पहले तो डर रहा है, मगर जैसे ही उसे मालूम पड़ता है ये 3 महीने गतवासी
ओबेद-एदोम, उस घर के अंदर 3 महीने वो रहा है, और 3 महीने के अंदर परमेश्वर ने न सिर्फ उसे मगर उसके पूरे खानदान को क्या दी है? आशीष दी है। फिर उसके बाद दाऊद जो है बेताब हो जाता है, और फिर वो कोशिशें करने लगता है कि उसको यरूशलेम के अंदर वाचा के संदूक को क्या किया जाए? ले आया जाए। और जब वाचा का संदूक यरूशलेम के अंदर वो आता है, तो बड़े दिल से, बड़े हृदय से वो नृत्य और नाच करने लगता है। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का अभिषेक, प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, इस रीति से सारे लोगों के ऊपर उतर आती है कि राजा दाऊद जो है बड़े जोश से, उमंग से और उत्साह से परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। मेरे प्रियो, अगर हम गौर करें, दाऊद जो है जब गोलियत से युद्ध लड़ने के लिए जाता है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का उपस्थिति उसके ऊपर आता था। जब वो अपने भेड़ बकरियों को चराता था और अचानक कोई जंगली जानवर इसके ऊपर हमला करता था या फिर भेड़ों के ऊपर हमला करता था, तो प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, राजा दाऊद के ऊपर आती थी। और छोटा लड़का होने के बावजूद भी वो उस जंगली जानवर को पकड़ के उसके खाल को शरीर से उतार देता था, उसके 2 टुकड़े करके उसको फेंक देता था। हम लोग देखते हैं सैमसन, शिमशोन, when the presence of God was coming upon the Samson, जब परमेश्वर की उपस्थिति, जब तक वो पाप में गिरा नहीं था, जब तक यहोवा का आत्मा उस पर लगातार उतरता था, द प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज कमिंग अगेन एंड अगेन अपॉन हिम, और वो बड़े बड़े फाटकों को उठा के फेंक देता था, पलिस्तियों को मारता था, हजारों लोगों को उसने एक गधी की हड्डी के जरिए एक अकेले व्यक्ति ने क्या किया? मार डाला। शमगार एक बाइबल के अंदर एक दूसरा व्यक्ति है जिसने अकेले 600 पलिस्ती लोगों को मार डाला। हाउ? कैसे? यह संभव है केवल परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के जरिए। ये परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति क्या है? परमेश्वर की एक है महसूस होने वाली उपस्थिति, टेंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड, और कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस नहीं भी होती है, मगर परमेश्वर जैसे वचन के अंदर उसने कहा है 2 या 3 मेरे नाम में जहां कहीं भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मैं उनके बीच में वास करूंगा। और परमेश्वर के वचन के मुताबिक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। कुलिस्सियों 1:27 के अनुसार हमारे अंदर क्राइस्ट है, मसीह यीशु है, और हम परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब जब शैतान किसी भी इंसान को देखता है तो उसकी आत्मा को वो देखता है, उसकी आत्मा जो लैंप के समान है, एक बत्ती के समान है। द स्पिरिट ऑफ मैन इज जस्ट लाइक अ लैंप। मनुष्य का आत्मा यहोवा के लिए दीपक है। और फिर जब शैतान एक इंसान को देखता है तो उसकी आत्मा को देखता है कि उसका लैंप, उसकी बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है। और जब जल रही है, वो जो दीप है जो जल रहा है, वो उसके अंदर रोशनी कितनी है, उसके अंदर तेज कितना है, उसके अंदर प्रभु की उपस्थिति कितनी है, उसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक कितना है, ये शैतान को पूरी रीति से देखने के बाद ही मालूम पड़ जाता है। बाइबल के अंदर लिखा है 6वें अध्याय के अंदर, जब आप 1 से लेकर हम आगे तक पढ़ेंगे तो आयजाया के अंदर लिखा हुआ है, यशायाह के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा इस नबी को स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर उसको ऊपर उठा के लेकर गया, और परमेश्वर का जो मंदिर है उसके तेज से और उसकी महिमा से भर गया। प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है, प्रभु की जो उपस्थिति है, हमें कायल करती है, हमें बताती है कि हमारे अंदर जो गंदगी है या छिपे हुए जो गुनाह है जो हमको दिखते नहीं है, महसूस नहीं होते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि अंधकार के अंदर ज्योति चमकी, और जो लोग अंधकार के अंदर थे उन्होंने ज्योति देखी। उसी प्रकार से यशायाह ने, जब वो जमीन के ऊपर है,
इस दुनिया के अंदर है, अपने गुनाह और उसके पाप जो है उसको इतना ठीक रीति से अनुभव या महसूस नहीं हो रहा है कि उसके ओंठ जो है अशुद्ध है। मगर जैसे ही वॉज कैरिड अवे इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब प्रभु की उपस्थिति के जरिए आकाश मंडल के अंदर उसके स्पिरिट को, उसकी आत्मा को उठाया गया। आज का हमारा विषय है प्रेजेंस ऑफ गॉड, आज का हमारा विषय है प्रभु की उपस्थिति। तो यशायाह को उस समय मालूम पड़ गया कि मेरे जो होंठ हैं, मेरी जो जुबान है वो गलत है, उसके अंदर गुनाह है, उसके अंदर बुराई भरी पड़ी है। और इसके कारण वो कहने लगा कि मेरे हाथ, मेरे जो होंठ है अशुद्ध है, हाय। और फिर वो उस बात को महसूस करने पाया कि मैं एक श्रापित मनुष्य हूं, क्योंकि मेरी जो जुबान है, यशायाह कहता है, आए मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में वास करता हूं। कहने का तात्पर्य और मतलब यह है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति हमें ओढ़ लेगी तो हमें एहसास दिलाएगी कि हमारे अंदर कौन सी गंदगी है। डेव रॉबर्टसन, परमेश्वर का एक सेवक है जिसका नाम है डेव रॉबर्टसन, वो कहता है अन्य भाषा एक ऐसा वरदान है, जब आप और मैं इस अन्य भाषा का अधिकाधिक उपयोग करने लगते हैं और जब हमारा अंदर आत्मिक जनरेटर चालू हो जाता है और फिर परमेश्वर की उपस्थिति और अभिषेक के अंदर हम लोग जब भर जाते हैं, तो एक ऐसे कमरे के समान हमारा जीवन दर्शाता है कि मानो एक वो कमरा कई सालों तक या कई महीनों तक बंद पड़ा हो। मानो एक टॉयलेट कहें या फिर बाथरूम कहें, वो इस प्रकार से जब वो कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक वो बाथरूम या टॉयलेट जब बंद रहता है और उसके अंदर अंधकार रहता है, मगर अचानक कई वर्षों के बाद या फिर कई महीनों के बाद जब हम उस टॉयलेट या बाथरूम की लाइट को ऑन करते हैं, जब उस बत्ती को हम जलाते हैं, तो वहां पे इतने कॉकरोचेस, वहां पे इतने कीड़े मकोड़े रहते हैं जो आराम से घूमते फिरते रहते हैं। मगर जैसे ही रोशनी आती है, जैसे ही वो लाइट उस बाथरूम और टॉयलेट के अंदर जलती है, तो वो कीड़े मकोड़े और जो कॉकरोच है वो भागने लगते हैं और अंधकार के अंदर छिपने लगते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर की जो उपस्थिति है, उसके उपस्थिति के अंदर जो है परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर है परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार और छंगाइयां हैं, परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर है डिलीवरेंस है। कभी कभी हम लोग कलीसिया के अंदर आते हैं, चर्च के अंदर आते हैं और वहां पे इतनी टेंजिबल, इतनी महसूस होने वाली, इतनी हाई अनॉइंटिंग और इतनी परमेश्वर के आत्मा की मौजूदगी रहती है कि उस मौजूदगी के अंदर परमेश्वर कई लोगों के आत्मिक नेत्रों को खोल देता है और फिर नए पुराने लोग स्वर्गीय दर्शनों को देखने लगते हैं। मैं कहना चाहता हूं, प्रेजेंस ऑफ गॉड ओपन्स आवर स्पिरिचुअल आईज। और फिर जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, तो यहां पे जो लिखा है ओबेद-एदोम, दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 11 वचन और पहला इतिहास 13 अध्याय उसका 14 वचन, लगातार 3 महीने 90 डेज लगभग इस ओबेद-एदोम के घर पर जो गतवासी है, 3 महीने जब परमेश्वर की उपस्थिति रहती है तो वो और उसके घराने पर ब्लेसिंग्स, आशीषें उतरने लगती है। और जैसे ये समाचार दाऊद को मिलता है तो उस समय वो महसूस करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति मुझे और मेरे राज्य के अंदर चाहिए ताकि मैं और एक कामयाब राजा बन जाऊं, मैं एक और कामयाब परिवार का एक सदस्य बन जाऊं। आज मैं उत्तेजना देना चाहूंगा परमेश्वर के लोगों, या फिर पहली बार इस वचन को आप सुन रहे हैं या रिकॉर्डेड मैसेज सुन रहे हैं या इस समय लाइव मैसेज सुन रहे हैं, बी डिजायर्स ऑफ कैरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमारे दिल में यह तमन्ना होनी चाहिए कि हम प्रभु की उपस्थिति को हर समय अपने साथ लेकर जाएं।
वैसे तो प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे 24/7, हफ्ते में जितने 7 दिन है, या मैं फिर कहूं 24/365 डेज, यानी कि 24 घंटे और 365 दिन, वो परमेश्वर, उसका तो वादा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो हमें कभी भी एक क्षण भी अपने आप से जुदा नहीं करता। मगर ऐसी पैशन, ऐसी ज़ील और ज़ेस्ट, ऐसा हमारे जीवन के अंदर प्यास और भूख अगर दाऊद के समान बनने पाएगी, और फिर हम लोग कहने पाएंगे परमेश्वर तू अपनी आत्मा मेरे अंदर से अलग न कर। आप इसका प्रेजेंस ऑफ गॉड का मैं तो और समझने पाएंगे। पुराने नियम में होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, हम कई बार सुन चुके हैं, एक बार और सुन लीजिए। राजाओं के ऊपर, याजक महायाजाओं के ऊपर, भविष्य वक्ताओं के ऊपर और जजेस यानी न्यायियों के ऊपर कुछ समय के लिए उतरता था, अपना काम करता था पवित्र आत्मा, और फिर चला जाता था। The presence of God was coming for some time in the Old Testament for all these people. And when the purpose was over, the Holy Spirit was going again up to his destination. अपने कार्य करने के बाद वो पवित्र आत्मा अपने स्थान पे लौट जाता था। मगर थोड़ी समय के लिए वो जब उपस्थिति आती थी तो भयंकर परमेश्वर के कार्य होते थे। मैं दाऊद के ऊपर लौट के आता हूं। जब थोड़ी समय के लिए सीनाई पर्वत पर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति नीचे उतर के आई और मूसा पहाड़ के ऊपर जाने लगा और सारी मंडली नीचे खड़ी थी पहाड़ के बीड़े के चारों ओर। जब परमेश्वर की उपस्थिति आई उस पहाड़ के ऊपर, और यहां तक कि बाइबल के अंदर लिखा है कि कुछ लोग उस पहाड़ के नजदीक नहीं आए थे, कुछ लोग अपनी छावनी में, अपनी बस्ती में थे। मगर जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम यहां पे पढ़ रहे हैं, संदूक को 3 महीने ओबेद-एदोम के घर पर रखा गया। तो मैं इस बात के ऊपर आपके हृदय के अंदर इस बात को उतारने का प्रयास करने को जा रहा हूं कि जैसे आंगन के अंदर प्रभु की उपस्थिति थी, उससे बढ़कर पवित्र स्थान के अंदर होली ऑफ होलीज, और फिर परम पवित्र स्थान जिसको मैंने कहा होली ऑफ होलीज। पहले आंगन, उसके बाद पवित्र स्थान होली प्लेस, और उसके बाद परम पवित्र स्थान। तो जैसे हम आंगन से पहले फाटक से हम लोग आंगन में आए, धन्यवाद करते हुए भजन संहिता 104 के अनुसार, और फिर हमने स्तुति की, वहां पे आराधना की, और फिर हम पवित्र स्थान के अंदर आए, हमने धूपदानी जलाई, और फिर उसके बाद जो याजक जो है लहू को लेकर मेमने के 7 बार उस पर्दे पर जो मारता है, और फिर उस पर्दे के उस पार जो क्या है, संदूक है, वो पेटी है, आर्क ऑफ कोवेनेंट। वो जो पड़ा हुआ है आर्क ऑफ कोवेनेंट, जैसे ही याजक तो वहां पे जा ही नहीं सकता था पुराने नियम में, मगर महायाजक जैसे ही उस परम पवित्र स्थान के अंदर वो जाता था, टैंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड महसूस होने वाली, और मैं कहूं कि भयंकर अनॉइंटिंग और महिमा से भरपूर प्रभु की उपस्थिति उस स्थान के अंदर रहती थी। और वहां पे जैसे मैंने कहा कि कोई वहां पे खड़ा रह नहीं सकता था। पुराने नियम को गौर करें तो महायाजक लोग साल में एक ही बार, 1 single time in 1 year, जब वो वहां पे जाता था तो इस बात का गारंटी नहीं होता था कि ये महायाजक जा तो रहा है अंदर, मगर जाने से पहले थरथराता था, डरता था कि कहीं परमेश्वर की इतनी ग्लोरियस महिमा भरी उपस्थिति वहां पे है और मेरे अंदर या फिर कलीसिया का कोई पाप या गुनाह, उसका जिम्मा जो मेरे ऊपर है, और अगर मैं दोषी पाया गया तो परमेश्वर की उपस्थिति आएगी ही, अभिषेक वो आएगा, महिमा वो आएगा, और मैं उसी क्षण क्या हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। इसी कारण दूसरे लोग जो है उस परम पवित्र स्थान में जहां पे संदूक था, जहां पे वो पेटी थी, जहां पे वो टैबरनेकल निवास स्थान के अंदर आर्क ऑफ द कोवेनेंट था, जो आर्क ऑफ द कोवेनेंट ओबेद-एदोम के घर में 3 महीने था, तो वहां पे कोई भी जाने की जरूरत कर ही नहीं सकता था, क्योंकि
किसी को अलाउ ही नहीं था, किसी को जाने की इजाजत ही नहीं थी, और अगर कोई जाएगा भी ऐसे तो खत्म हो जाएगा। और महायाजक जो है अपने आप के लिए चढ़ावा चढ़ा के, कलीसिया के लिए चढ़ावा चढ़ा के, शुद्ध और पवित्र होके, इस बात का इत्मीनान करके प्रभु के एंट्रेंस के अंदर, उसके प्रेजेंस के अंदर वो एंट्री मारता था। जैसे हम लोग कहते हैं, आई एंटर द होली ऑफ होली, आई एंटर थ्रू ब्लड ऑफ द लैम्ब, आई एंटर टू ऑनर आई होली। पवित्र यीशु तेरा नाम पवित्र, तेरा नाम पवित्र, पवित्र यीशु। मैं आता हूं परम पवित्र स्थान में, मैं आता हूं कुर्बानी खून से, मैं आता हूं आराधना करने, मैं आता हूं महिमा देने। प्रभु तेरी आराधना, I worship you, I worship you, for your name is holy, holy Lord। ऐसा एक व्यक्ति है जिसका नाम है जकरिया, जो जॉन द बैप्टिस्ट का बाप बना। जब उसके नाम पे चिट्ठी निकली, पुराने नियम में चिट्ठी निकालते थे, महायाजकों को सामने खड़ा करते थे, और फिर जिसका नंबर उस चिट्ठी के अनुसार या नाम निकलता था, उसको धूप जलाने के लिए उस परम पवित्र स्थान में, जहां पे संदूक रहता था, जो ओबेदेदोम के घर में रखा गया, वहां पे वो लोग जाते थे। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचा जकरिया, परमेश्वर का दूत वहां पे उतर के आ गया। What I want to say, the presence of God carry the holy angels। परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्गदूतों को लेकर फिरती है। जब आप और मैं स्तुति करते, आराधना करते, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति नीचे उतर के आ जाती है। और वहां पे केवल यहोवा परमेश्वर, हमारा पिता, यीशु या पवित्र आत्मा वहां पे नहीं रहते हैं, वो तो रहते ही रहते हैं, मगर उसके साथ साथ कई स्वर्गदूत, ऐसे स्वर्गदूत आसमान से नीचे उतर के आते हैं। और वो कहते हैं, हम स्वर्ग में रह के क्या करेंगे, हम अपने परमेश्वर यहोवा, उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहना प्रसन्न है, और हम ज्यादा क्या बोलते हैं, उसको अनुभव करते हैं और ज्यादा पसंद करते हैं। वो स्वर्गदूत उस स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर उस परमेश्वर के साथ प्रभु की उपस्थिति के अंदर उतरने लगते हैं। जब आप भूखे और प्यासे हो जाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर लेकर फिरने के लिए, तो परमेश्वर के लोग बड़े बड़े असंभव कार्य, इम्पॉसिबल वर्क्स जो है, होने लगेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जब सीनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ऊपर नीचे उतर के आया, तो उस बस्ती के अंदर, उस छावनी के अंदर, यहां तक उस सीनै पर्वत के सामने जितने भी लोग थे, वो लोग जो खड़े हुए थे, थर थर कांप रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति ने कई लोगों को क्या किया, नीचे गिरा दिया। और वैसा ही हुआ कि जब सालोमन राजा ने मंदिर को डेडिकेट किया, मंदिर को समर्पण किया। और मैं आपसे इस समय आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो सुलेमान का मंदिर तो 4 दीवारों का मंदिर था, मगर हमारा मंदिर जो है चलता फिरता, वी आर द मोबाइल टेम्पल। और हमारे अंदर यीशु रहता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, हमारे साथ यीशु रहता है, हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है। और फिर जब हम प्रभु की उपस्थिति को कहीं भी लेकर जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उदाहरण के दरमियान कैथेड्रल कोलमैन जब एक बार प्रचार करने के लिए
एक बहुत बड़े होटल के अंदर, जिसके अंदर ऑडिटोरियम भी था, हॉल भी था, जहां वहां पे मंच पर वो जाने लगी, तो भीड़ के कारण वो दरवाजे से अंदर जा नहीं सकती, मगर अंदर से वो जो होटल का जो वहां पे कैफेटेरिया था, जहां पे जो भोजन बनाते थे, उसको उसी रास्ते से जो है उस ऑडिटोरियम के अंदर भेजा गया। और वहां पे जितने भी लोग थे उस होटल के उस कैफेटेरिया यानी कि रसोई घर के अंदर, जैसे ही कैथरीन कोलमैन वहां से पास हो रही थी, वहां से गुजर रही थी, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर के लोग कहते हैं कि वहां पे सारे जो लोग थे प्रभु की उपस्थिति इतने भर गए कि वहां पे धीरे धीरे करके वो लोग क्या हो जाए, फ्लैट हो गए, यानी कि वो लोग गिर गए। यिर्मयाह जब परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आया तो अपने पांव के ऊपर वो खड़ा रहने नहीं पाया। यहां तक कि दानियल कहता है, मैं कई दिनों तक, जब उसने परमेश्वर के दूत के दर्शन को कर दिया तो कई दिनों तक उसके घुटनों के अंदर बल नहीं रहा। और मैं आपको वाकया याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोमी सिपाही यहूदा इस्करियोती और कितने लोग हाथ में लाठियां और मशाले लेकर जब वो आए और जब यीशु से पूछा, तो यीशु ने कहा, हां मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है आई एम, मैं हूं सो हूं, मैं अल्फा ओमेगा, प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु यीशु के मुख के वचनों के जरिए इतनी वहां पे उस गत्समने के बाग के अंदर फैल गई कि सारे लोग वहां पे क्या हो गए, गिर गए। और ऐसा ही यशायाह के साथ हुआ और वो कहने लगा, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मेरे होंठ क्या है, अशुद्ध है। परमेश्वर के लोगों, जहां कहीं भी पौलुस जाता था, जहां कहीं भी पतरस जाता था, जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह या प्रेरित लोग जाते थे, यहां तक के प्रचार करते समय प्रेरित के 10वें अध्याय के अंदर लिखा है, कई लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया। पेंटिकॉस्ट के दिन 2 अध्याय प्रेरित के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस जो है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है, आग की जीभ किसी लपटों के समान क्या हो गया, पवित्र आत्मा प्रभु की उपस्थिति नीचे उतर के आई। और फिर अन्य सारे 120 लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा उभर के आया और हर एक जन प्रभु की आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उसके बाद हमेशा के लिए उनका जीवन क्या हो गया, बदली और चेंज और ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफिगरेशन के पहाड़ पर रूपांतर, जहां पे यीशु मसीह का चेहरा बदली हो गया। और जब पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर प्रभु यीशु मसीह नैसर्गिक रीति से पहले उस पहाड़ के ऊपर वो चला गया, और फिर जब परमेश्वर की महिमा उतर के आ गई, और जब परमेश्वर की महिमा के अंदर प्रभु की उपस्थिति वहां पे उतर के आ गई, तो पतरस कहने लगा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना बहुत अच्छा है, मैं 3 तंबू बनाता हूं, एलिया के लिए, एलिया उसे मिलने को आया था, दूसरा मूसा के लिए और तीसरा आपके लिए, और हमारा यहां पे रहना बहुत अच्छा है। जब प्रेजेंस ऑफ गॉड आएगी, परमेश्वर की जब उपस्थिति आएगी, आपको दुनिया का कोई भी स्वाद जो है, किसी भी चीज के अंदर हाईएस्ट, सबसे बढ़कर जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, सबसे मीठा पकवान भी प्रभु की उपस्थिति के अंदर फीका लगने लगेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, शैतानी शक्तियां कांपने लगती है। इसी कारण कलीसिया के अंदर या जहां कहीं भी परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति नीचे उतर के आती है, दुष्ट अशुद्ध आत्माओं से भरे हुए लोग जो हैं थर थराने लगते हैं, नीचे गिर जाते हैं, सांप की तरह चलने लगते हैं और डरने लगते हैं, और फिर उनके अंदर बल नहीं रहता है, यानी कि कांपने और थर थराने लगते हैं। और आज की इस मीटिंग के अंदर, आज की इस सभा के अंदर परमेश्वर सारे सुनने वालों के ऊपर, जितने भी ऐसे चाहत रखते हैं, जितने भी ऐसी भूख और प्यास रखते हैं कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति को, महसूस होने वाली उपस्थिति को, हालांकि मैं जानता हूं विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मगर मैं तेरे टेंजिबल प्रेजेंस को लिए हुए चलना चाहता हूं। एक बार डीजे दिनकरन ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा,
कि हे यहोवा परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी जाऊं तो मैं आपको देखना चाहता हूं, मूसा के समान। जैसे मूसा ने जिद किया कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, उसी तरह डीजीएस ने परमेश्वर से कहा कि यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए उसने दुआ की कि प्रभु, अगर जिस मीटिंग के अंदर, जिस क्रूसेड के अंदर, जिस सेमिनार के अंदर आप नहीं आएंगे, मैं वहां पे जाकर क्या करूं। और जब एक झलक, जब मेरी आंखें, आत्मिक आंखें आपको देख लेंगी तो परमेश्वर मेरे दिल के अंदर चैन, सुकून, आराम, हिम्मत और फिर जो है आपके कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और परमेश्वर ने उसको यह वरदान दिया। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर लोगों की आंखों को खोलने के लिए बेताब है, लोगों के मस्तक को छूने के लिए बेताब है। जैसे उसने वादा किया कि मैं अंत के दिनों के अंदर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, रिवाइवल, संजीवन और बेदारी। यहां तक कि परमेश्वर अंतिम दिनों के अंदर ग्वातेमाला के समान और दूसरे देशों के समान, जहां पे बेदारी आई, जहां पे संजीवन आया, आज दुनिया के उन देशों के अंदर या फिर दुनिया के खलीसियाओं के अंदर या फिर दुनिया के ऐसे परमेश्वर अपने दास और दासियों के घरों के अंदर अपने ऐसे महसूस होने वाली टैंजिबल प्रेजेंस जो है हमारे अंदर, वो उंडेलना चाहता है। एक दूसरी उपस्थिति रहती है, इन ड्वेलिंग प्रेजेंस, जो हमारे अंदर रहती है, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया। एक है इन ड्वेलिंग प्रेजेंस, यानी कि अंदर से रहने वाली उपस्थिति। दूसरी है आउटसाइड प्रेजेंस, यानी कि बाहर से रहने वाली उपस्थिति। हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ता है। और फिर एक और जो उपस्थिति है, टैंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, अगर आज आप भूखे हैं, अगर आज आप प्यासे हैं, या फिर बहुत सी बातें अय्यूब को जैसे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कारण है, मैं इतना खरा दास हूं, मैं इतना परमेश्वर का डर मानता हूं, मैं इतना धर्मी परमेश्वर का सेवक हूं। जब 3 जिगरी दोस्त उसको ताने मारने लगे, उसको कई उठपटांग बातें करने लगे और उसको एहसास दिलाने लगे, तुझ पर जो भी बीती है, तेरा चौपाया माल, तेरे जानवर, तेरे पशु, यहां तक कि तेरे पुत्र 7 और 3 बेटियां, सारा रुपया पैसा धन दौलत खलास और समाप्त हो गया है। तो बिल्कुल फकीर बन गया है, गरीब बन गया है। जरूर तूने कुछ पाप किया हो गया, गुनाह किया होगा। बहुत कुछ उसको एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर अय्यूब मानता नहीं है। अय्यूब 3 अध्याय से लेकर लगभग 41 अध्याय तक या 40 अध्याय तक उनको लगातार जवाब देता रहता है। मगर जब 42वां अध्याय, जब वो 5 और 6 पद के अंदर वो आते हैं और जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आती है, तो परमेश्वर के लोगों उसको परमेश्वर दिखने लगता है, परमेश्वर का दर्शन करने लगता है और वो कहने लगता है, अब तक तो यहोवा मैंने तेरे बारे में सुना था, मगर अब मेरी आंखें तुझे देख रही है और मुझे खुद के ऊपर लजा आती है, मुझे खुद के ऊपर शर्म आता है और ऐसा लगता है कि मैं टाट ओढ़कर धूली के अंदर क्या करूं, विलाप करूं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की प्रजा, परमेश्वर की जब उपस्थिति आती है, न सिर्फ पाप का बोध हमें कराएगी, मगर जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी तो हमें सामर्थ से भर देगी, हमें अभिषेक से भर देगी, हमें दानों और वरदानों से भर देगी। आइए इस समय ओबेद-एदोम के घराने पर उसकी आशीष आ गई और वो अकेला नहीं। जैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे लूत जो था वो अब्राहम के साथ था, अब्राहम के कारण लूत पर आशीष आ गई, और जैसे याकूब के साथ उसका मामा लाबान था और लाबान के ऊपर याकूब के कारण आशीष आ गई, उसी प्रकार से ही ओबेद-एदोम के कारण जो है परमेश्वर की उपस्थिति ही परम पवित्र स्थान से ही पवित्र और फिर आंगन और फाटक तक पहुंची। और उसी प्रकार से ही जैसे ही कुरनेलियुस के घर के अंदर जो है सारे सुनने वालों पर परमेश्वर का आत्मा उतर के आया और सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आ गया और उनके ऊपर ठहर गया। और जैसे लूका उसके 3 अध्याय 21 और 22 पद के अनुसार
जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेकर वो बाहर आए तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतर के आ गया और उसके ऊपर ठहर गया और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद मिनिस्ट्री और सेवा करना उसने आरंभ किया। आइए परमेश्वर के लोगों अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और आज हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जैसे आपने ओबेद-एदोम को आशीर्वाद दिया और जैसे दाऊद को मालूम पड़ा उसके बाद वो भूखा और प्यासा हो गया कि मुझे प्रभु की उपस्थिति चाहिए, जैसे यहोशू ने यरीहो के अंदर वो इतनी भयंकर दीवार थी, इतनी मोटी दीवार थी कि उसको किसी भी रीति से ढा देना नामुमकिन था, मगर जैसे ही प्रभु की उपस्थिति लेकर वो लोग चक्कर मारने लगे और परमेश्वर की जब उपस्थिति वहां पे आई तो कागज के समान यरीहो की दीवार क्या हो गई, नीचे गिर गई। और जैसे लूक प्रेरित उसके 16वें अध्याय के अनुसार पौलुस और सीलास जब जेल के अंदर आराधना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे और उस समय जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जेल खाने के अंदर आई, मैं इस समय कहना चाहता हूं जितने भी भूखे हैं, जितने भी प्यासे हैं और कहते हैं कि प्रभु यस मेरे बंधनों को आज तोड़ने की जरूरत है, मुझे और अभिषेक चाहिए, परमेश्वर प्रभु मुझे तुझे और तेरे और वरदान चाहिए। वैसे तो वो और अभिषेक और वरदान पवित्र आत्मा और यीशु के अंदर है और वो दोनों आपके अंदर है और परमेश्वर उन ढक्कनों को खोलने को जा रहे हैं। उस इंपॉर्टेशन जो है इस समय अंदर से बाहर आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर, आपको कुछ एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग या आपको कुछ एक्स्ट्रा परमेश्वर के वरदान मिलने नहीं जा रहे, मगर सब जो यीशु के अंदर है, सब जो पवित्र आत्मा के अंदर है, इस समय परमेश्वर का अभिषेक है, टेंजिबल अनॉइंटिंग। जहां कहीं भी आप घर में हैं, दुकान में हैं, जहां कहीं भी इस परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं और इस समय आप प्रभु से कह रहे हैं यस लॉर्ड, हाँ प्रभु मुझे ऐसी उपस्थिति सैमसन के समान चाहिए, दाऊद के समान चाहिए, पौलुस के समान चाहिए, पतरस और याकूब के समान चाहिए, दानियल के समान, एलिया के समान चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के समान तेरे पवित्र आत्मा की प्रेजेंस ऑफ गॉड मुझे चाहिए। मुझे शत्रु से नसत नाबूद करने के लिए मुझे परमेश्वर तेरी उपस्थिति चाहिए, यरू की दीवार को नाश करने के लिए मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। तो आइए अपने मनोदिलों को खोल दे और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। लहो नरब सोखे ने के रखे परमेश्वर, जितने भी इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोगों ने अपने हृदय को खोल दिया है, वो कहते हैं कि प्रभु इट इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है, मुझे और भर दे। मुझे परमेश्वर पैरों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, मैं उस पवित्र आत्मा की नदी के अंदर तैरना चाहता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु उस पवित्र आत्मा की अग्नि के अंदर मैं आना चाहता हूं। तो परमेश्वर इस समय जहां कहीं भी है आपके ऊपर लिक्विड फायर और फायर बैप्टिज्म, परमेश्वर की महिमा इस समय उतर रही है। परमेश्वर का आत्मा हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को उस यहोशू के समान जब वो परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर वो पहुंचाया गया, उसके ऊपर गंदी पगड़ी थी, उसके शरीर के ऊपर गंदे कपड़े थे, मगर हे जरूबाबेल, जब उस जरूबाबेल के समय उस यहोशू के ऊपर जब परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति आई तो जैसे उड़ाऊ पुत्र के विषय के अंदर पिता ने कहा उसे एक नई अंगूठी पहनाओ, नए जूते पहनाओ, नए कपड़े पहनाओ, उसी तरह उस पुराने नियम जरूबाबेल और यरूशलेम के और यहोशू के समय परमेश्वर ने उसको नई पगड़ी और नए वस्त्र पहनाए और जैसे यशाया के होठों को उसने शुद्ध किया, इस समय आग के शोले जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति जो है टेंजिबल अनॉइंटिंग प्रेजेंस है ओबेद-एदोम के ऊपर। जैसे घर के अंदर आशीष का अभिषेक और आत्मा आया, वही आशीष आप कहते हो मैं लॉकडाउन के अंदर बहुत मैंने नुकसान सहा है, मैंने दशमांश और अर्पण भी बोया नहीं है, मैंने परमेश्वर के राज्य के अंदर जो है अपने हृदय को भी खोला नहीं, अपने पॉकेट को भी खोला नहीं। इस समय अपने हृदय को, अपने हाथों को मैं खोलने को जा रहा हूं। परमेश्वर किसी को कमाने के लिए पावर देता है और वो अभिषेक, वो अग्नि दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आई गिव पावर टू अर्न, मैं कमाने के लिए सामर्थ यानी कि अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति आपके घरों के अंदर, आपके बिजनेसेस के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर, यहां तक कि परमेश्वर किसी को हाई प्रकार के ऊंची तालीम पाने के लिए परमेश्वर उसको अभिषेक दे रहा है। लहन रब सखुन, जितने भी शिकंजे हैं शैतान के और जैसे
बाइबल कहती है कि गोलियत जैसे ही मारा गया, सारे फलिस्ती भाग गए। इस समय अभिषेक और अग्नि और प्रभु की उपस्थिति आपके जीवनों के अंदर इस प्रकार से उतर रही है। छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं, छोटी मोटी बीमारियां, रोग, हड्डियों का दर्द, सर का दर्द, माइग्रेन का पेन, छाती और पेट के अंदर, शरीर के अलग अलग भागों के अंदर तमाम प्रकार के बुखार, इवन कोरोना या सांस लेने के अंदर तकलीफ, खाने की नली, सांस लेने की नली, both the tubes, both the pipes be filled with the Holy Spirit। हर एक हृदय की ब्लॉकेज या किडनी के अंदर स्टोन की जो ब्लॉकेज है, इस समय परमेश्वर किडनी स्टोन के पत्थर को निकाल रहा है, उसको मुलायम कर रहा है, उसको पाउडर कर रहा है। परमेश्वर की अग्नि और अभिषेक अब जहां कहीं भी है, आपके फेफड़ों के अंदर श्वास लेने में दमा लगता है या दम लगता है, श्वास की नली, खाने की नली परमेश्वर क्लियर कर रहा है, साफ कर रहा है। उसकी उपस्थिति के अंदर चिन्ह है, चमत्कार है, चंगाइयां है, छुटकारा है। रिसीव द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर के आत्मा के वरदान इस समय जहां कहीं भी है आप पा रहे हैं। कोई लोग नए नए गीतों को गाने के लिए, नई नई धुन बजाने के लिए, नए नए सुर, लय और ताल के अंदर परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं और इस समय वो लोग पा रहे हैं। हल्लो रब सखे के रखे परमेश्वर की परम पवित्र स्थान की उपस्थिति आपके जीवनों के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम को उत्पन्न कर रही है। आप इस समय विलाप कर रहे हैं, कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं, कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर इस समय कांप रहे हैं और कह रहे हैं कुछ लोग कि प्रभु मुझे और चाहिए, लॉर्ड आई नीड मोर। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, इस समय पवित्र आत्मा तुझ पर उतर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से तुम्हारा कब्जा लेने को जा रहा है। मैनी पीपल आर फिल्ड विद द होली गोस्ट। अन्य भाषाओं के लिए कुछ लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लाहौर राबसिक अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा का अनुवाद करने के वरदान के लिए परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये आने वाले जो 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर जो है, परमेश्वर कई लोगों के इस लॉकडाउन के लॉस को, लॉकडाउन ये कोरोना के कारण, महामारी के कारण जो नुकसान है उसका रिस्टोर कर रहा है, उसकी हानि उनको भरने को जा रहा है, फिर से परमेश्वर उनको उठाने को जा रहा है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के अंदर परमेश्वर तेरी महिमा हो और तुझे जलाल मिलता है। आज जितने लोगों ने भी परमेश्वर तेरी वाणी को सुना है, उनमें से हर एक जन पहले जैसा नहीं रहे और महिमा से वो लोग भरने पाए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और पिता ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको, आपके घराने को ओबेदेदोम के समान आशीषें उंडेल रहा है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन एंड आमीन।